गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 10 चालाक सुनार पढ़ेंगे। इसको आधा पढ़ा है हमने। इस पार्ट में एक नंदू नाम का एक गरीब लकड़हारा होता है जो अपनी लकड़ियाँ काट कर अपने जीवन यापन करता है। एक दिन नंदू को जंगल में जब लकड़ी काट रहा था तो झाड़ी में उसे एक सोने का कंगन मिला। वह कंगन लेके सुनार के पास जाता है। सुनार को के मन में खोट हो जाता है और वह कंगन लेना चाहता है। तो उसको बोलता है नंदू को कि अभी मेरे पास इस कंगन के पैसे नहीं है इतने, ये बहुत कीमती है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कल लेके आना तब मैं इसको पैसे दे दूंगा। नंदू भोला भाला उसको वापस घर लेके चला जाता है और छुपा के रख देता है। लेकिन सुनार चालाक होता है। वह पुलिस के पास जाता है या कोतवाल के पास जाता है और बोलता है कि ये मेरा कंगन उस नंदू लकड़हारे ने चुरा लिया है। अब आगे पढ़ेंगे। कोतवाल ने तुरंत 2 सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया, नंदू लकड़हारे को पकड़कर अभी कोतवाली में पेश किया जाए। नंदू लकड़हारे को पकड़कर अभी कोतवाली में पेश किया जाए। कोतवाल साहब, नंदू लकड़ी काटने जंगल गया है। यानी वो जो सिपाहियों को भेजता है तो सिपाही आकर वापस क्या बोलते हैं, नंदू अभी लकड़ी काटने जंगल गया है। सिपाहियों ने नंदू के घर से लौटकर बताया। इस पर कोतवाल ने सुनार से कहा, आप कल सुबह थाने में आइए। नंदू लकड़हारे की चोरी साबित करवाकर अपना कंगन आपको वापस मिल जाएगा। अपनी चाल के चलते देख सुनार बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि वह कंगन अब उसे अवश्य ही मिल जाएगा। यानी सुनार लालची था। वह उस कंगन की रिपोर्ट दर्ज करवाई और कोतवाल साहब ने हाथों एक्शन लिया। तो अब वो खुश होने लगा कि नहीं, मेरा कंगन मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसकी चीज उसी के पास जाती है, झूठे को सजा मिलती है। दूसरे दिन सुनार कोतवाली में आया। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को भेजकर नंदू को कंगन के साथ थाने में लाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने नंदू के घर जाकर कंगन बरामद करके उसको गिरफ्तार किया और थाने में ले आए। थाने में कोतवाल साहब को देखकर नंदू लकड़हारे की जान ही निकल गई। एक गरीब था और जब गरीब इंसान को कोई पुलिस पकड़ती है तो उसको बहुत डर लगता है, वो घबराना जाता है। उसी तरह नंदू भी घबरा गया। कोतवाल ने उसे डांटते हुए पूछा, क्यों बे नंदू के बच्चे, तूने सुनार के यहाँ से इस कंगन की चोरी की है? हुजूर माई बाप, मैंने इस कंगन की चोरी नहीं की है। अब वो नंदू बोल रहा है कि नहीं माई बाप, मैंने कंगन की चोरी नहीं की है। यह मुझे जंगल में झाड़ी के पास पड़ा मिला था। इसे बेचकर थोड़े दिनों के लिए मैं अपनी गरीबी मिटाना चाहता था, इसलिए इस सुनार के पास यहाँ बेचना चाहा। सुनार ने मुझे बताया, आज मेरे पास पूरी रकम नहीं है, कल आओ पूरी रकम देकर खरीद लूँगा। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। लकड़हारे, नंदू ने रुआंसा होकर कहा। कोतवाल साहब, यह सरासर झूठ बोल रहा है। ये सुनार बोल रहा है, कोतवाल साहब यह नंदू जो है झूठ बोल रहा है, सुनार ने कहा। मुख्य सिपाही ने कंगन कोतवाल के हाथ में दे दिया। कोतवाल ने उसे कंगन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। क्यों कहा आंखें चमक उठी? क्योंकि वह उसकी पत्नी का था जो घूमने गए थे, तब वह गुम हो गया था। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कुछ दिनों पहले कोतवाल अपने बच्चे और पत्नी के साथ घूमने जंगल में गया था। उस वक्त उसकी पत्नी के दाएं हाथ का कंगन वहीं जंगल में कहीं खो गया था। कोतवाल ने उसको बहुत ढूंढा मगर वह नहीं मिल सका। यह वही कंगन था।
कोतवाल को अब सुनार की धोखेबाजी का पता चल गया था, पर कोतवाल ने सुनार की परीक्षा लेनी चाहिए। इस विचार से सुनार को यह कंगन दिखाते हुए उसने पूछा, क्या यही तुम्हारा कंगन है जो चोरी हो गया था? सुनार बोला, जी हाँ कोतवाल साहब, यही मेरा कंगन है। उसे पाने की लालसा से सुनार ने तुरंत ही जवाब दिया। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ हो गए हैं अपने। भाषा व्याकरण के भी सब हो गए हैं अपने। अब देखो हमें लिखित में क्या करना है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। लकड़हारे का नाम था चंदू, नंदू या राजू? क्या नाम था? नंदू। लकड़हारे के गांव का नाम था नंदनपुर, चंदनपुर या रामपुर? क्या था? चंदनपुर। राइट लगाओ। फिर सुनारा, ये नारा नहीं है, सुनार। सुनार ने लकड़हारे की शिकायत की, राजा से, सरपंच से या कोतवाल से? कोतवाल से। फिर है चौथा क्वेश्चन, लकड़हारा लकड़ी काट कर लाता था, शहर से, कस्बे से या जंगल से? जंगल से। पहले में सेकंड पे राइट करो, दूसरे में सेकंड पे राइट, तीसरे में थर्ड पे राइट और चौथे में थर्ड पे राइट। ओके, ये आपका होमवर्क। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी आपका होमवर्क होगा। चंदनपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था, गरीब। कैसा रहता था? गरीब लकड़हारा। फिर दूसरा है, नंदू को खाली जगह में एक कंगन दिखाई दिया। कहाँ पर? झाड़ी में या जंगल पे? झाड़ी। झाड़ी लिखो सेकंड खाली जगह में। थर्ड है, कंगन देखते ही सुनार का बैठ गया। क्या बैठ गया? दिल। यहाँ पे दिल लिखो। पहली खाली जगह में गरीब, दूसरी में झाड़ी, तीसरे में दिल। चौथा, कोतवाल ने अपनी खाली जगह से बाएं हाथ का कंगन निकाल कर दिखाया। अपनी जेब। चौथी खाली जगह में क्या लिखना है? जेब। फिर चुपके से कोतवाल ने अपने कंगन से मंगवा लिया। चुपके से कोतवाल ने अपने घर से खाली जगह मंगवा लिया। क्या मंगवा लिया? सामान या कंगन? कंगन। पहली खाली जगह में गरीब, दूसरी में झाड़ी, तीसरी में दिल, चौथे में जेब और पांचवी में कंगन। ये भी आपका होमवर्क, 5 तारीख का होमवर्क। फिर है राइट रॉन्ग। क्या होगा? राइट रॉन्ग। सही वाक्य पर राइट और गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। कंगन सुनार के पास नंदू द्वारा लाया गया। कंगन सुनार के पास नंदू द्वारा लाया गया, राइट। राइट लगाओ। फिर झाड़ी में सुनार, सेकंड है, झाड़ी में सुनार को कंगन मिला। यह झाड़ी में कंगन, झाड़ी में सुनार को कंगन मिला नहीं। किसको मिला था? नंदू को मिला था। कंगन लकड़हारे की पत्नी का था, क्रॉस नहीं, ये कोतवाल की पत्नी का था। कोतवाल। फिर चौथा है, कोतवाल ने धोखेबाज सुनार को गिरफ्तार कर लिया, राइट। फिर पांचवा, नंदू को कोतवाल ने कुछ रुपए इनाम में दिए, राइट। पहले में राइट, दूसरे में क्रॉस यानी रॉन्ग, तीसरे में भी रॉन्ग, चौथे में राइट, पांचवे में राइट। ये भी आपका होमवर्क है। और कॉपी चेक करवाएं वर्क करके।